आदाब नाज़रीन, हैदराबाद एक्सप्रेस की सुबह की खबरों में आपका इस्तकबाल है। पेश है अहम सुर्खियाँ। किसान कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत की तजावीज़ मुस्तरद कर दी है। 21 फरवरी से दोबारा दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी से मुकाबला करके दिखाने का चैलेंज किया है स्मृति ईरानी ने। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लोकसभा उम्मीदवारों का इंतखाब और काबीना में तौसीक के लिए ख्याल करते हुए इजाज़त लाने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना में ग्रुप I-1I के 563 जायदादों के लिए ताज़ा अलमिया जारी कर दिया गया है। इसके तहत नए जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने की राह हमवार हो चुकी है। मूसा नदी फ्रंट प्रोजेक्ट के काम जल्द शुरू करने चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी की हिदायत। बल्दिया अजीम तर हैदराबाद का मजमुआई बजट 8,437 करोड़ पेश किया गया है। वजह मोहतरमा मेयर विजयलक्ष्मी गढ़वाल ने बजट इजलास में यह बजट पेश किया है। बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में बजट पेश करने के बाद पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कई कॉरपोरेटर्स ने इनके हलक़ों में बल्दी आबरसानी और बरक़ी कामों की अदम तकमील और मुश्किलात पर शिकायत की और अहदेदारों की जानिब से कॉरपोरेटर्स को नज़रअंदाज करने की भी शिकायतें की गई। कई जगहों पर अहदेदारों में और कॉरपोरेटर्स के दरमियान में तालमेल न होने का भी फुक़दान पाया गया। कई कॉरपोरेटर्स ने जो सीनियर तरीन होने के बावजूद ये शिकायत करते हुए देखे गए कि इनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है और इनके किए गए कामों के लिए दरख्वास्त देने वाले कामों पर भी कोई तवज्जो नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का तेलंगाना में बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तकरीबन 16 पार्लियामानी हलक़ों को कवर करते हुए बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसके लिए चार मीनार पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की गई और सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। माह रमज़ान अल मुबारक की आमद के सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंतज़ामात के लिए एक मशावरती इजलास जो वज़रा की और MLAs की निगरानी में सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम तर ज़रूरी कामों की तकमील और इसकी जायज़े के लिए कई एक तजावीज़ पेश किए गए हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे बरक़ी आबरसानी के अलावा रमज़ान और मुबारक में अयाम में मसाजिद के अतराफ़ साफ़ सफाई का काम और तकरीबन ज़ेरे इल्तवा कामों को भी पूरा करने की सिफारिशात की गई है। बाज़ारों को रात देर गए तक खुला रखने की इजाज़त के लिए भी बात की गई है। तो वहीं ट्रैफिक मसाइल की एक्सवी पर भी तवज्जो देने पर ज़ोर किया गया है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से ठेला बंडियों और छोटे ताजिरों को हरासा न करने की भी सिफारिशात की गई है। इफ्तार के वक्त गाड़ियों की तलाशी से इज्तनाब पर भी गौर करने के लिए सिफारिशात पेश की गई हैं। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए भी तजावीज़ पेश किए गए हैं। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आज से दरख्वास्तों के अदखाल का काम शुरू होगा। 20 मार्च तक ऑनलाइन दाखिल करने की सहूलत रहेगी। बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के लिए महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की जाती है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, जो कमिश्नर अक़लियती बहबूद भी हैं, उन्होंने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 6 राज्यसभा अरकान का मुतफ़िक़ा इंतखाब यकीनी हो चुका है। आज रस्मी तौर पर ऐलान किया जाएगा। राज्यसभा से तेलुगु देशम पार्टी की नुमाइंदगी अमलन ख़त्म होकर रह जाएगी, क्योंकि इस मर्तबा तेलुगु देशम की जानिब से किसी भी उम्मीदवार के मुंतखब ना होने की वजह से तेलुगु देशम की नुमाइंदगी राज्यसभा में नहीं के बराबर हो गई है। तेलंगाना के मुंतखबा आज़मीन हज के लिए इतवार 25 फरवरी को पहला तरबियती कैंप मुनक़िद होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी जनाब लियाकत हुसैन के मुताबिक इतवार को सुबह 10 ता पहर 4 बजे हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में पहला इजलास तरबियती मुनक़िद किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खादिमुल हुज्जाज के लिए 180 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। हैदराबाद एक्सप्रेस की जानिब से सुबह की खबरें पेश थी। हमारे लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।